हेलो भाई, चलिए आज हम लोग भारत का भू राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं, एक भौगोलिक और रणनीतिक विश्लेषण से। देखिए इसमें वैश्विक मंच पर भारत की महाद्वीपीय एवं गोलार्धीय अवस्थिति क्या थी। महाद्वीपीय गोलार्धीय स्थिति। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 2000 के अनुसार जनसंख्यिकी 2011 गणना के अनुसार देखेंगे भारत का। ऐसे तो ये जो गणना हुई 140 करोड़ है, यहाँ की जनसंख्या 135 2011 के अनुसार थी, लेकिन ये देखेंगे अब 2027 में आएगी जनगणना हो रही होगी। अब भारत की वर्तमान प्रशासनिक संरचना क्या है। भारत के विशाल क्षेत्र का प्रबंधन एवं संघीय ढांचे के तहत किया जाता है। टोटल 28 देखेंगे। प्रशासनिक मानचित्र में हाल ही में परिवर्तन क्या हुए विभाग में। देखिए वैश्विक मंच पर भारत की महाद्वीपीय और गोलार्धीय अवस्थिति क्या है। इसमें देखें तो महाद्वीपी मतलब जो हमने पढ़ाया विश्व में महाद्वीप कितने होते हैं, पूरे 7 होते हैं। तो पहला एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और चौथा 5वां अंटार्कटिका महाद्वीप है, 6वां यूरोप महाद्वीप है, 7वां आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो 7 महाद्वीपों में देखिए महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, उसमें भी कहाँ है, दक्षिण एशिया में इसका प्रमुख स्थान है। किसमें है, दक्षिण पूर्व एशिया में। देख सकते हैं ये पूरा हमारे पृथ्वी है, ये भूमध्य है, यहाँ पर देखिए ये उत्तरी ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल है, इधर आ जाएंगे दक्षिणी पोल होगा। तो इसमें देखिए भारत कहाँ है, ये वाले यहाँ से आप ये वाला है, इसे आप करेंगे दिशा निर्धारित तो कहाँ हो जाएगा, उत्तरी पूर्व में स्थित है। तो भारत ये देख रहे हैं। तो महाद्वीपीय एशिया महाद्वीप का है, दक्षिण एशिया में स्थित है। महाद्वीप में दक्षिण एशिया में स्थित है। एशिया में भी कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया में। फिर गोलार्धीय देखा जाए तो भूमध्य रेखा के आधार पर पूर्णतः रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर देखिए ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे ये क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। इसके ठीक ऊपर है तो उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो उत्तरी गोलार्ध के कह रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में, तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ से दिशा निर्धारित करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर गोलार्धीय प्राधान मध्याह्न रेखा के आधार पर पूर्व रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा थी से उसके आधार पर किस पे है, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसीलिए इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित मानते हैं। महाद्वीप में पूछा जाता है एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। तभी पूरा देखिए एशिया है, उसके नीचे देखिए दक्षिण वाले में है नीचे। फिर निष्कर्ष देखें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किसमें स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। नीचे साउथ पोल है। तो भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप में पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। तो कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल। अन्य पैमाने पर देखा जाए तो 3.2 मिलियन वर्ग है और 32 लाख वर्ग मीटर है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर भी आता है। तो ये ऑप्शन है, तो 32,87,263 ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए इसके क्षेत्रफल को। वैश्विक हिस्सा का देखा जाए तो विश्व का कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है, 2.4% है। पूछा जाता है वैश्विक हिस्सा का, विश्व के कुल भूमि का क्षेत्रफल भारत का कितना 2.4% है। अब वैश्विक रैंक पूछा जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है इसका। किसका है, कितना है, 7वां स्थान है विश्व की दृष्टि से भारत का रैंक। संख्या में दूसरा था, अब जनसंख्या में भी पहला हो गया है। पहले चीन था, अब ये भी पहला। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 121 करोड़ पूरा जनसंख्या 2011 में थी, और विश्व में का हिस्सा कितना था, 17.5 था, 17.5। और दूसरा देश रैंक विश्व में दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो देख लीजिए कौन है, रूस है, कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो पहला क्षेत्रफल सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, कनाडा, जैसे कि चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्राजील, 5वां ऑस्ट्रेलिया, छठा तो 7वां भारत। 7वां कौन है, भारत है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का कितना स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में। जनसंख्या दृष्टि से दूसरा है। तो इसको देखो ट्रिक भी बता दे रहे हैं, इसमें आ जाएंगे आपका ट्रिक हो जाएगा रुकची, रुकची हो गया एक। तो रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अमेरिका, अब्रा आभा, ठीक है। अ से अमेरिका, ब्रा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत, अब्रा आभा, रुकची अब्रा आभा। जैसे आप कर सकते हैं ठीक से। 7वां स्थान इसके देखेंगे भारत का। अब भारत की वर्तमान प्रशासनिक संरचना देखेंगे। भारत की वर्तमान प्रशासनिक संरचना में भारत के विशाल क्षेत्र का प्रबंधन एक संघीय ढांचे के तहत किया जाता है। भारत के विशाल क्षेत्र का प्रबंधन एक संघीय ढांचे के तहत किया जाता है। राज्य
28 हैं इस समय। टोटल राज्य कितने हैं? टोटल आपके हैं 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इस समय? 8 है। यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8 हैं। तो आप यूनियन टेरिटरीज 8 थे, 28 राज्य। देखिए प्रशासनिक मानचित्र में हाल में परिवर्तन हुआ है। जैसे क्या हुआ था, भाग 1 में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर देखिए है, जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, लद्दाख, अब जम्मू कश्मीर अब क्या बन गए हैं? यूनियन टेरिटरीज। क्या बन गए हैं? यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कब बने? देखिए दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन, परिणाम क्या हुआ? 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। किस प्रधानमंत्री कौन थे? ये रहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति के शासनकाल में। परिवर्तन के बाद स्थिति क्या है हमारी? तो राज्य 28 हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हुए थे 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हुए थे? 9। हम लोग अभी क्या पढ़े? केंद्र शासित प्रदेश 8 ही हैं। तो उस समय कब? जब 31 अक्टूबर 2019 को ये सब हुआ परिवर्तन, तब हुआ था। लेकिन जब आ जाएंगे 26 जनवरी 2020 को फिर एक परिवर्तन हुआ। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया, तो ये हो गए आपको, तब अब 8 बचे ना केंद्र शासित प्रदेश, तो वही 9 उस समय थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 से फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो। प्रशासनिक मानचित्र का अंतिम स्वरूप देखें, प्रशासनिक मानचित्र का अंतिम स्वरूप भाग 2 में देखें तो 26 जनवरी 2020 को एक घटना हुई। देखिए दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को, जो 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो गया, मिल गए। दादर नगर हवेली को मिला लिया गया, नगर हवेली और दमन दीव, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली और दमन तथा दमन और दीव को एक साथ मिला लिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से अब कितना हो जाए? घटकर 8 हो गई है। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इसको याद रखिएगा। और 26 जनवरी 2020 को कब दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को किया गया। और कब केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख? तो 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर? इस तरह तो अंतिम, ठीक है, तो अंतिम और वर्तमान संरचना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम व्यू से देखिए भारत की सीमाएं और पड़ोसियों का वर्गीकरण। भारत की सीमाएं और पड़ोसियों का वर्गीकरण में देखिए, जैसे भारत है इंडिया में, यहाँ पर देखिए इसके ठीक उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, और पश्चिम देखिए यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान देखेंगे, उधर थोड़ा अफगानिस्तान ऊपर है। ये पड़ोसी 2 देश तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, और देखिए 5 हो गया। म्यांमार को 6 कर लीजिए, म्यांमार को 6, और म्यांमार 6, बांग्लादेश श्रीलंका 7 और मालदीव 8 हो जाएगा। रसा के नीचे मालदीव 8 हो जाएंगे। तो ये 8 क्या है? इसके पड़ोसी। तो पहले देख लीजिए इसमें स्थल सीमा क्या है। स्थलीय सीमा देखो, और ये समुद्री सीमा। तो स्थलीय सीमा क्या है? जहाँ तक जमीन है, स्थल है, इसकी पूर्ण सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर है, 7 देशों के साथ है। तो इसके जो पड़ोसी देश भी हैं तो कुल आपके 9 मिलेंगे, लेकिन उसमें स्थलीय सीमा से भी जुड़े पूछा जाता है, तो इसको देखना। तो स्थल वाले जो सीमा के पड़ोसी देश है वो कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है। और अब देखिए पड़ोसी देशों का वर्गीकरण देखिए, फिर समुद्री सीमा से कितना इसकी है पूरा, तो ये पूछ देता है एकदम। ये 11,098 किलोमीटर है, संशोधित आंकड़ा है, ठीक है ना। 11,098 किलोमीटर है समुद्री सीमा। और स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितना है लिखना, याद रखना है, 15,200 किलोमीटर। फिर देखिए पड़ोसी देशों का वर्गीकरण में देखें तो देख लीजिए, पड़ोसी देशों का वर्गीकरण में देखें, पड़ोसी देशों का वर्गीकरण क्या है? केवल समुद्री है ना। तो 2 से देख लीजिए, श्रीलंका है और मालदीव है। देखिए श्रीलंका नीचे आपका है ये, और मालदीव देखिए ये भी, ये दोनों क्या है? समुद्री हैं, जलीय हैं। तो जलीय सीमा कौन कौन है? श्रीलंका और मालदीव हैं, 2 पड़ोसी देश हो गए। अब स्थलीय और समुद्री दोनों को देखा जाए तो म्यांमार है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश। म्यांमार है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ठीक है ना। म्यांमार तो स्थलीय और समुद्री से आप देखें दोनों कौन कौन है? तो म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये पूछेगा स्थलीय और समुद्री सीमा जो है भारत से लगी है, तो म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों है। स्थल भी लगा है, समुद्र की भी सीमा लगी है, किसी म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। बस केवल समुद्री पूछी जाए तो श्रीलंका और मालदीव है। तो कितने हो गए आपके? 5। सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछा जाए तो कौन है? तो मालदीव है। कौन है? मालदीव है। और स्थलीय सीमा पर सबसे छोटा पूछा जाए तो भूटान है। सबसे छोटा कौन है? तो भूटान है। तो मालदीव, भूटान है। समझ में आई बात ना? कितने हैं? मालदीव, भूटान। जो मालदीव सबसे छोटा पड़ोसी देश है, सबसे सीमा पर सबसे छोटा कौन है? देखिए स्थलीय सीमा पर ना सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। स्थलीय सीमा पर पूछा जाए सबसे छोटा कौन? तो भूटान है। जलीय सीमा पर
मालदीव है। यहाँ देख लेंगे पड़ोसी देशों को, तो देखिए स्थलीय सीमा देख लीजिए 15,200 किलोमीटर है, जिसमें 7 देशों के साथ बनाता है। कितने? 7 देश। कौन कौन है? देखिए पहला अब पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीसरा यहाँ पर देख लीजिए ये चाइना, 3 नेपाल, 4 भूटान, 5 नेपाल, 4 भूटान, 5। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना, चीन, नेपाल, भूटान, ये 5 हो गए। म्यांमार देखेंगे 6 हो गया, और बांग्लादेश आपका 7, बांग्लादेश 7। ये 7 आपके देशों की 7 स्थलीय सीमा है। ठीक है कि नहीं? मिली? ये है। अब देखेंगे यहाँ पर पड़ोसी देश का केवल देखिए समुद्री से श्रीलंका, मालदीव, तो ये श्रीलंका है, नीचे मालदीव बता दिए हैं। स्थलीय समुद्री म्यांमार, पाकिस्तान, देखिए म्यांमार है ना, तो यहाँ भी देखिए समुद्री सीमा है ना, इधर बंगाल खाड़ी, इधर देखेंगे आप आ जाएगा बांग्लादेश भी है बंगाल खाड़ी में, इधर आ जाएंगे तो म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में आ जाएंगे तो इधर गुजरात का है समुद्र, ये सब इलाका अरब सागर का। ठीक है ना? तो भी क्या है, समुद्र से लगा हुआ है। हाँ, इधर बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और ठीक नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे छोटा पड़ोसी देश तो मालदीव है, सबसे छोटा देश कौन सा? तो भूटान है। ये है, देख लीजिए भूटान, सिक्किम है, इसके नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम राज्य है। भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार, उत्तर और पूर्व पश्चिम विस्तार ये पूरा पूछ देता कितनी दूर। देखिए उत्तर से इसका दक्षिण वाला विस्तार, देखिए उत्तर से दक्षिण देखेंगे, उत्तर देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इधर दाहिने अपने देखिए इधर ये ईस्ट है, पूर्व है, इधर वेस्ट क्या है? पश्चिम है, इधर वेस्ट क्या है? पश्चिम हो गया, ऊपर नॉर्थ उत्तर हो गया, इधर यह साउथ दक्षिण। तो इसमें उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार देखें तो 32-33 किलोमीटर, कितना है? 33 किलोमीटर। और सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए कौन सा? इंदिरा काल है। देखिए पहले इसकी लंबाई देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की कितनी है? 32-33 किलोमीटर है। देखिए 3 है, फिर 2 है, डबल 3 है ना, तो 32-33 किलोमीटर, 32-33 क्रम सही है। तो ये कितना है? उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण 32-33 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहते हैं। देखिए इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी लिखा गया, तो ऊपर इंदिरा काल हो गया, इंदिरा। ठीक है, मालूम यहाँ पर बड़ी की मात्रा दे स्पष्ट हो जाएगा आपको, इंदिरा काल। नीचे को यहाँ पर कन्याकुमारी, यहाँ पर क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। कौन? स्थलीय सीमा एकदम दक्षिण, उसके बाद जल आएगा। फिर इधर देख लीजिए पूर्व में, पूर्व में कौन है जी? यहाँ पर देखिए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, इसमें किबुथु करके एक स्थान है, किबुथु करके है स्थान, वहाँ है। अब फिर वहाँ तक जो है ना, और फिर इधर इसका 29-33 किलोमीटर, ये कितना है? 29, वो 32-14 होगा बस किलोमीटर, ये 32-33 नहीं है, 32-14 किलोमीटर याद कर लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण। हाई 29-33 है ये वाला, पूर्व से पश्चिम, ये 29-33 है, 32-14 होगा। ठीक है ना किलोमीटर। ये देखिए 29-33 किलोमीटर है, कहाँ है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। पश्चिम कहाँ है? ये गुजरात में है, एक स्थान है सर्किक गौर माता करके क्या है। ठीक है ना, ये है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कन्याकुमारी। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इकाइयां क्या हैं? कुल 16 राज्य हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। कुल कितने राज्य हैं? 16, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित हैं। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कुल 16 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 2 है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? केंद्र शासित प्रदेश से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ठीक है ना, तो उनको देख लें। तो कौन कौन है? पहले देखिए लद्दाख, ऊपर से देख लें, ये आपका है लद्दाख, जिसकी राजधानी कहाँ है? लेह, जिसकी राजधानी लेह है। देखिए ये लद्दाख यूटी है, जिसकी देखिए 3 देशों से एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो भी 31 अप्रैल 2019 को बना। ये 3 देशों से अपना सीमा निर्धारित करता है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अब देखिए यहाँ पर चीन है ही है, ये देखिए ये चीन है, चाइना हो गया। फिर इधर देखेंगे, इधर अब अफगानिस्तान है, ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहाँ पर देखिए मैप में गया है, यहाँ तक है अफगानिस्तान, फिर इधर से लग गया, और ये यहाँ से ये चीन है। तो लद्दाख की 3 से लगी, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर से चीन पहला मान लो, तो इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से याद करिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। ठीक है, सिक्किम मैप के अनुसार देखिएगा, सिक्किम में देखें तो सिक्किम किसके किसके देखिए कहाँ है? ये नेपाल है, ये इधर नेपाल है, ये भूटान है, ये नेपाल है, भूटान है, बीच में क्या है? सिक्किम है, यही सिक्किम है। ठीक है ना, तो ये सिक्किम देख लीजिए। भारत का मानचित्र राज्यों के नाम सहित दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें जो था ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है,
यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। इसमें देखिए किस किस किसके साथ लगा है, देखिए ये चाइना, ये पाकिस्तान हो गया, इससे बॉर्डर सीमा यहाँ से देखिए यहाँ लगी है। फिर देखिए अफगानिस्तान से ये थोड़ा सा लग रही है, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है मान लीजिए। तो ये है दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा ये चाइना हो गया, इससे सीमा इसकी लगती है। तो 3 से केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लगने वाली सीमा ये हो गए, 3 पहचान गए। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया था इस लद्दाख राज्य से केंद्र शासित प्रदेश से 3 देशों की सीमा लगी ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन की। अब देखेंगे हम सिक्किम, ये देखिए हमारा सिक्किम है, सिक्किम से 3 राज्यों के देखेंगे कौन कौन है। यहाँ देखिए नेपाल हो गया पहला, फिर देखिए इधर भूटान कर लीजिए, चाहे इधर से चीन, नेपाल आए, दूसरा भूटान आए, तीसरा आपका चीन हो गया, बस नेपाल, भूटान, चीन, सिक्किम से। तो ये राज्य है, सिक्किम क्या है, राज्य है, इससे 3 देशों की सेना लगी, नेपाल, भूटान, चीन की, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए। तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के बाद सिक्किम का हमने चीन, भूटान, नेपाल से देख लिया। अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे तो चीन है, भूटान है और म्यांमार है, चीन, भूटान, म्यांमार। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है इसमें, और ये आपका भूटान हो गया 1, चीन 2, इधर म्यांमार 3 हो जाएगा। तो ये भी 3 देशों से इसका अरुणाचल राज्य है, जो 3 देशों से इसकी सीमा सटी है, ठीक। इधर फिर पश्चिम बंगाल आ जाए, फिर आपको मैप में दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश है, इसकी देखिए कैसे कैसे, ये चीन है, ये कैसे इसकी सीमा देखिए अरुणाचल प्रदेश से, तो इसकी देखिए पहला चीन से साझा कर रही है, यहाँ पर लग रही है, फिर किससे कर रहा है, भूटान से, दूसरा भूटान से, म्यांमार तीसरा हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ से यहाँ तक म्यांमार है, तो ये म्यांमार से भी 3 देशों से, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन, चीन, भूटान, म्यांमार, चीन, भूटान, म्यांमार, चिभू चीन, भूटान, म्यांमार हो गया ये। और सिक्किम का देख लीजिए, नेपाल, भूटान, चीन, ठीक। अब हम लोग देखें पश्चिम बंगाल आ जाइए, ये वाला पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का देखिए ये पूरा ये कलर जाकर यहाँ देखिए यहाँ पर आकर सटा है ना। तो देखिए भूटान से किससे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, देखिए यहाँ से नेपाल का हो गया सीमा, यहाँ से भूटान का, और यहाँ देखिए बांग्लादेश का। तो ये पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल, पहला नेपाल मान लीजिए ऊपर से, इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ बांग्लादेश तीसरा हो गया, ठीक है ना। 3 राज्यों से, 3 देशों से ये भी इसकी सीमा लगी हुई, पश्चिम बंगाल राज्य की। अरुणाचल की भी 3 से है, और 3 से किसकी है, सिक्किम की हो गई। तो आप मैप का इसको विधिवत ध्यान रखिए, विधिवत तो ये दिमाग में रहेगा तो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। इस पर बहुत कुछ इसलिए से हमने बता दिया, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित राज्य 3 देशों के साथ जो सीमा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख जो चीन कर रहा था, और सब देखो राज्य है, सिक्किम है, अरुणाचल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। चीन देखेंगे तीनों में, ठीक है। भारत के यही देखिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार देखेंगे, तो इसमें भारत के अंतिम बिंदु और उत्तरी और दक्षिणी छोर, भारत के अंतिम बिंदु जो है उत्तरी और दक्षिणी वाला छोर जो अंतिम बिंदु है। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा काल कहते हैं, जो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पे होता है। हमारा भारत एकदम उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो इंदिरा काल क्या कहलाता है, इंदिरा काल कहाँ पर है, लद्दाख में, ये एकदम पूछता है। फिर देखिए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इंदिरा काल देखिए यहाँ पर ही ये 37 डिग्री 6 मिनट का है। इसी तरह 8 डिग्री यहाँ पर आ जाएंगे, 4 मिनट का हो जाएगा आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी कहाँ है, तमिल, ठीक है। फिर ठीक है, देखिए सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, लद्दाख में है, 37 डिग्री पर है, 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर, कहाँ हमें उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यहाँ लेंगे, ये है कन्याकुमारी, और तमिलनाडु यहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य, और देख पाएंगे। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ है, ये भी उत्तरी में पड़ता है ना, विश्व के स्तर पर इसकी दिशा निर्धारित करते उत्तरी अक्षांश है। सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार ये कन्याकुमारी है ना। और जब दूरस्थ पूछा जाए तो यहाँ पर निकोबार, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, तो वहाँ पर। तो इसमें देखिए पूर्व नाम इसका क्या था, पार्सन्स पॉइंट, पिग मेलियन पॉइंट था, लाही चिंग था, लाही चिंग पिग्म मेलियन पॉइंट था, और पार्सन्स पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट किसका था, सबसे जो दूरस्थ दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट नोएडा में 6 डिग्री 4 मीटर उत्तरी अक्षांश पर उसका था। लेकिन जब मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में है। तो उत्तर से दक्षिण का हो गया विस्तार, ठीक है ना। इसमें देखिए
भारत के अंतिम बिंदु पूर्व और पश्चिम छोर इधर से देख लीजिए, इधर होगा। तो ये जो ईस्ट है ये वेस्ट है ना, पूर्व पश्चिम वाला। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, की बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कितने हैं, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर, ये पूर्व में पूर्वी देशांतर। सबसे पश्चिम बिंदु क्या है, गुहार माथा है, सर्किक गुहार माथा है जो गुजरात में है, या सर्किक है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। हमारे भारत की दिशा के अनुसार पश्चिम में, लेकिन है क्या है, विश्व स्तर पर पूर्वी में ही है, तो पूर्वी देशांतर कहेंगे, ठीक है ना। 68 डिग्री 7 मिनट, इसको और जैसे वीडियो में ही बता देंगे अलग से आपको, ठीक है, में आए तो बताना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, करिएगा बता देंगे, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु बस की बिंदु अरुणाचल प्रदेश पूछता है, कितने पे है, 97 25 मिनट पर बहुत कम। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा गुहार माता या सर्किक, गुजरात में है, जो 68 डिग्री 7 मिनट, तो मतलब आपको यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट इधर याद रखना, इधर वाले पर ये 97 हो ही गया 25 डिग्री, और इधर ऊपर वाले पर हमको याद रखना है, यहाँ नीचे एकदम 8 डिग्री 4 मिनट है, और इधर ऊपर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट जो भी होगा, ठीक है ना। बस ये बस अपूर्वी हो ही गया कि